प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की अच्छी सुबह के लिए, और मैं परमेश्वर की बड़ी शुक्रगुजारी करता हूं कि ये जगह परमेश्वर ने हमें दी है ताकि आज हम पहली इबादत इस जगह पर कर पा रहे हैं। हालेलुया। आइए परमेश्वर के लिए जोरदार ताली बजाएं। चलिए, प्रेज लॉर्ड। मैं परमेश्वर का बड़ा धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने हमारी मदद करी कि हम उस जगह से निकलकर इस जगह तक पहुंच पाए, और इसके पीछे एक कारण है, और आज का जो टॉपिक है उसी कारण की वजह से हम इस यहां तक पहुंच पाए। इंसान क्यों तरक्की नहीं कर पाता, क्यों आगे नहीं बढ़ पाता, क्यों उसके फाइनेंस में वो हमेशा क्राइसिस में रहता है, क्यों हमेशा वो बीमारी में रहता है, क्यों हमेशा वो हैंड टू माउथ रहता है, क्यों हमेशा वो छोटा ही रह जाता है। प्रेज लॉर्ड। लेकिन ये परमेश्वर की योजना नहीं है, ये परमेश्वर की प्लानिंग नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि उसके बच्चे बढ़े और आगे बढ़ते और बढ़ते और बढ़ते चले जाए। हालेलुया। कोई माँ बाप भी नहीं चाहता कि उसके बच्चे जहां पर है वहीं रह जाए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। आज का टॉपिक आपको लगेगा कि लगता है कि हमारी गवाही की बात हो रही है, लगता है ये हमें ही कहा जा रहा है। हाँ, आज परमेश्वर मुझे और आपको ही सिखा रहा है और बता रहा है कि तुम्हारी ये बातें मुझे पसंद आई, तुम्हारे ये काम मुझे अच्छे लगे, और जो तुम कर रहे हो आगे भी मैं परमेश्वर हूं और इससे बढ़कर तुम्हारे लिए करता चला जाऊंगा। हालेलुया। आज का जो टॉपिक है, लिखने वाले लिख सकते हैं, शुक्रगुजारी से परमेश्वर का सिंहासन कैसे प्रकट होता है। शुक्रगुजारी से परमेश्वर का सिंहासन कैसे प्रकट होता है। आज हम सीखेंगे कि हमारे धन्यवादिता से, हमारी शुक्रगुजारी करने से, हमारे परमेश्वर को थैंक यू कहने से परमेश्वर कैसे अपना सिंहासन हमारे बीच में लगाता है। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। जब मैं ये सब तैयारी कर रहे थे, ये सब जब हम सजा रहे थे, आपको पता है ये सब कुछ हमने किया। ये जो पेंट आपको दिख रहा है, जो भी पंखे, लाइटें, जो कुछ भी है, यहाँ के यूथ ने मिलकर मेरे साथ ये सब कुछ किया है। मैं परमेश्वर का बड़ा धन्यवाद करता हूं। हमने कुछ भी काम बाहर से नहीं कराया है, लेकिन परमेश्वर हमारी मदद कर रहा था कि हम इस भवन को खूबसूरत तरीके से सजा पाए। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, साथ ही उन जवानों का जिन्होंने मदद करी है, जिन्होंने सहायता करी है। पूरा हफ्ता रात भर हम यहाँ लगे रहे, रात दिन यहाँ पर एक कर दिया, 2-2 बजे तक हम यहाँ काम करते रहे। जिन लोगों ने अपने घर से खाना बना के भेजा, मैं उनके लिए भी परमेश्वर का बड़ा धन्यवाद करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। चलिए, आज थोड़ी सी देर चर्चा करेंगे कि कैसे शुक्रगुजारी से परमेश्वर का सिंहासन हमारे मध्य में या हमारे बीच में लग जाता है। जब परमेश्वर का सिंहासन, जब परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में होगी, तो सोच के देखिए आप कितना अद्भुत काम हमारे लिए होगा। प्रेज द लॉर्ड। सोच के देखिए, मैं उस जगह से, जिस जगह से हम कूच करके आगे आए हैं, अगर हम उस जगह से ये सारा सामान हम वहीं से लेकर आए हैं, ये कुर्सियां, ये फैन, कुछ चीजें हमने नहीं खरीदी है, बाकी चीजें हम वहीं से लेकर आए हैं, सब कुछ उठाकर ले आए। प्रेज द लॉर्ड। आप और मैं भी वहीं से आ गए। सोच के देखिए, अगर यहां पर परमेश्वर का सिंहासन ना हो, सोच कर देखिए, तो ये सब चीजें, ये सजावट, ये डेकोरेशन, ये जवानों की मेहनत, सब बेकार, सब व्यर्थ है। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए हमारे धन्यवादिता से, हमारी शुक्रगुजारी से परमेश्वर का सिंहासन हमारे बीच में लगता है और अद्भुत काम होता है। इसीलिए एबीसी बादली में ये अद्भुत और बड़ा काम हुआ है। हालेलुया। चलिए, आज एक शुरुआती वर्ष आपके साथ बांटूंगा। आपने कॉल टू वर्शिप में वो गाना भी सुन लिया था, मोनी जब वो गीत गा रही थी, धन्यवाद के साथ तेरे भवन में आऊं, स्तुति करते हुए तेरे आंगनों में गाऊं। इसी गाने से आज का मैसेज शुरू करते हैं। भजन संहिता उसका 100 अध्याय, उसके 4थे पद में लिखा है, मेरे साथ निकाल लीजिए, उसके फाटकों में धन्यवाद करते हुए प्रवेश करो। प्रेज द लॉर्ड। उसके फाटकों में कैसे प्रवेश करो? धन्यवाद करते हुए, शिकायत करते हुए नहीं। ये अच्छा नहीं लगा, ये कलर अच्छा नहीं है, ये पेंट अच्छा नहीं करा, अरे ये फैन कैसा लगा दिया, हवा नहीं आ रही है। नहीं, खुदा का कलाम आज कह रहा है उसके भवन में कैसे प्रवेश करो? धन्यवाद करते हुए। प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने बड़ी जगह दे दी है। प्रभु तेरा धन्यवाद, वो दिन भी देखे हैं जब हमने पार्कों में इबादत करी, हमने छोटे छोटे कमरों में इबादत करी, लेकिन प्रभु तेरा धन्यवाद, आज तूने हमें इतनी बड़ी जगह दी है कि हम कम पड़ गए और जगह बड़ी पड़ गई। हालेलुया। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम कम पड़ जाएंगे। प्रभु ने हमें बड़ी जगह इसलिए दी है ताकि हम और बढ़ सके। हालेलुया।
प्रभु ने इसलिए हमें बड़ी जगह दी है। और लिखा है कि तेरे जी निकाल ली, उसके फाटकों में धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए ओ प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, वो साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्य, जितना धन्यवाद करें उसका, जितनी शुक्रगुजारी करें हम उसकी, उतनी कम है। Praise the Lord। जब परमेश्वर के भवन में आप आ रहे हैं, जब उसके फाटकों में आप आ रहे हैं, तो कैसे आए? धन्यवाद के साथ आए। देखिए, उसके फाटकों में धन्यवाद के साथ प्रवेश करें। वचन बताता है कि पहले धन्यवाद और फिर प्रवेश। प्रेज द लॉर्ड। पहले धन्यवाद और फिर प्रवेश। इंसान चाहता है कि पहले हमें मिल जाए, फिर हम उसका धन्यवाद करेंगे। पहले हमारे लिए अद्भुत आश्चर्य कर्म हो जाए, फिर हम शुक्रगुजारी की इबादत अपने घर में करेंगे। पहले हम तरक्की कर ले, पहले हमारी नौकरी लग जाए, पहले हमारा बिजनेस चढ़ जाए, फिर हम धन्यवाद करेंगे, फिर हम शुक्रगुजारी करेंगे। पहले हमारे जीवन में अद्भुत काम हो जाए। लेकिन परमेश्वर कह रहा है पहले धन्यवाद और फिर उसके बाद प्रवेश। हालेलुया। तब परमेश्वर का सिंहासन लगता है। इंसान को स्वर्ग का सिस्टम मालूम नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। सिंहासन कैसे लगेगा? स्वर्ग के सिस्टम के हिसाब से लगेगा। अरे तुम्हारे कहने से नहीं लगेगा उसका सिंहासन, लेकिन उसका सिंहासन तब लगेगा जब आप पहले धन्यवाद और उसके बाद प्रवेश करें। हालेलुया। कलाम क्या कह रहा है? पहले धन्यवाद के साथ उसके फाटकों में प्रवेश करें, पहले धन्यवाद फिर प्रवेश। जी हालेलुया। और लिखा है कि धन्यवाद आपके जीवन की वो कुंजी है जो स्वर्ग का सिंहासन धरती पर ले जाती है। परमेश्वर के कलाम में ऐसा लिखा है, यशायाह कहता है कि स्वर्ग उसका सिंहासन और पृथ्वी उसके पैरों की चौकी। वो इतना विशाल परमेश्वर है। लेकिन जब आप शुक्रगुजारी करते हैं, लेकिन जब आप धन्यवाद करते हैं, जब आप अपनी घटी में उसको कहते हैं प्रभु तेरा धन्यवाद, थोड़ा है लेकिन प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु छोटा सा घर है लेकिन प्रभु उसमें भी तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरा धन्यवाद, मैं छोटी जगह में इबादत करता हूं, मेरे चर्च में बहुत सारी कुर्सियां नहीं है, प्रभु मेरे यहाँ पर बहुत बड़ा स्टेज नहीं है, प्रभु मेरे यहाँ माइक नहीं है, लेकिन प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं क्योंकि तू भला परमेश्वर है और तू सदा भलाई करता आया है। हालेलुया। जब हम पहले धन्यवाद करते हैं तो परमेश्वर स्वर्ग से अपनी भलाई को हमारे बीच में लाता है और अपना सिंहासन लगाकर हमारे सम्मुख रख देता है। हालेलुया। जब परमेश्वर का सिंहासन आता है हमारे बीच में, जब परमेश्वर सिंहासन पर विराजमान होता है हमारे बीच में, तो अद्भुत और आश्चर्य कर्म होते हैं। कैसे? जब पौलुस कहता है कि जो आंखों ने नहीं देखे, जो कानों ने नहीं सुने, जो मनुष्य के चित्त पे नहीं समाये, ऐसे अद्भुत आश्चर्य कर्म वो अपने प्रेम करने वालों के और अपनी शुक्रगुजारी करने वालों के लिए करता है। हालेलुया। लेकिन पहले धन्यवाद, उसके बाद प्रवेश। और शुक्रगुजारी आपके लिए क्या करती है? जीवन का द्वार खोल देती है ताकि आप सफल हो सकें। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि आप सफलता को हासिल करें। परमेश्वर ने यह नहीं कहा कि अपनी समस्या लेकर आओ, परमेश्वर ने यह कहा है कि अपना धन्यवाद लेकर आओ। हम क्या आते हैं चर्च में? जब भी आते हैं, पादी साहब मेरे यहां दर्द है, पादी साहब मेरा पति में ये खराबी है, पादी साहब मेरे घर में ये खराबी है, पादी साहब मेरे बच्चे में ये खराबी है। हम समस्याओं के साथ आते हैं, लेकिन परमेश्वर कह रहा है हम धन्यवाद के साथ आएंगे तो समस्याएं अपने आप दूर हो जाएगी। हालेलुया। समस्याएं अपने आप दूर हो जाएगी। लेकिन पहले धन्यवाद के साथ आए। जब उसके भवन में आ रहे हैं तो कैसे आए? धन्यवाद के साथ आए, शुक्रगुजारी करते हुए आए उसकी। मैं प्रभु का बड़ा धन्यवाद करता हूं। भजन संहिता 103 में दाऊद कहता है, दाऊद एक चरवाहा था, दाऊद को खानदान में कोई पूछता नहीं था, दाऊद बहुत छोटा था, लेकिन मैं परमेश्वर का बड़ा धन्यवाद करता हूं जब दाऊद भजन संहिता 103 अध्याय उसके पहले पद में लिखता है और कहता है मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। मैं आपको बताऊं, पहले धन्य कहे, पहले धन्यवाद दें, पहले शुक्रगुजारी करें। परमेश्वर का सिंहासन जब लग जाएगा वो आपको भी अपने सिंहासन पर बैठा लेगा। हालेलुया। उसने दाऊद को सिंहासन पर बैठा लिया, दाऊद को सिंहासन पर बैठा दिया उसने। परमेश्वर आपको भी, जब उसने आपको बेटा बनाया है, जब आपने उसको बेटी बनाया, अरे राजा के बच्चे राजा होते हैं तो आप भी सिंहासन के हकदार हैं। जब आपने उसको उसके परिवार में आ गए तो उसने आपको अपना वारिस बना लिया है। बाइबल बताती है कि दाऊद पूरे समस्त इजराइल में राज्य करने लगा क्योंकि उसने क्या करा? उस समय पे धन्यवाद करने लगा, उस समय पे धन्यवाद कर रहा था जिस समय पे उसके पास कुछ भी नहीं था। लेकिन हम कब धन्यवाद करते हैं? जब हमारे पास सब कुछ होता है। मैं प्रभु का बड़ा धन्यवाद करता हूं। मैं
जब छोटी सी जगह पर इबादत शुरू करी थी हमने, आज से 8 साल पहले, बहुत छोटा सा कमरा टाइप का था। उस कमरे से बहुत जल्दी हमारे को 2019 में ही जब लॉकडाउन आ गया, हमें पार्क में इबादत करनी पड़ी। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, आप और मैं वहां पर भी उसकी शुक्रगुजारी कर रहे थे उस पार्क में बैठकर। बहुत सारे लोग, आप नए हैं लेकिन बहुत सारे लोग जो हमारे साथ तब से हैं, हमने पार्कों में भी बैठकर उसकी शुक्रगुजारी करी है। आज उसी का रिवॉर्ड परमेश्वर ने हमें दिया है कि इतनी खूबसूरत और इतनी बड़ी जगह हमें दे दी उसने। हालेलुया। हमने कोई एफर्ट नहीं लगाया, हमने कुछ ऐसा नहीं करा कि हमें ये जगह मिलती, लेकिन हमारी शुक्रगुजारी, परमेश्वर का सिंहासन, स्वर्ग को छोड़ के परमेश्वर हमारे बीच में आ गया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। और दाऊद कहता है, मेरे मन यहोवा को धन्य के और उसके किसी उपकार को ना भूलना, यानी कि हम भूल जाते हैं। दाऊद को एक एक उपकार याद थे। क्या मुझे और आपको उसके उपकार याद हैं जो उसने मेरे और आपके लिए करे? हमें शिकायतें याद रहती हैं, आगे आऊंगा शिकायतों पे। हम शिकायतों पे ज्यादा गौर करते हैं, हम उसकी शुक्रगुजारी नहीं करते। जैसे इजरायली थे, क्या कर रहे थे? हमेशा शिकायत करते थे, हमेशा शिकायत करते थे। हमें यहाँ जंगल में मरने के लिए लिया है क्या? मिस्र में कब्रें कम थी, कैसे थे वो? शिकायती। उनको क्या मिल रहा था आपको पता है? स्वर्गीय मन्ना मिल रहा था, स्वर्गदूतों की रोटी खिला रहा था परमेश्वर उन्हें। जब पानी कड़वा लग रहा था तो परमेश्वर उन्हें मीठा पानी पिला रहा था। जब पानी का नामो निशान नहीं था तो परमेश्वर चट्टान से पानी बहा रहा था उनके लिए। लेकिन वो क्या कर रहे थे? वो शिकायत कर रहे थे, वो कुड़कुड़ा रहे थे। उनके पास शुक्रगुजारी के शब्द नहीं थे। इसीलिए बाइबल बताती है कि वो वहीं पर ढेर हो गए। कहां पर? जंगल में ही। लेकिन नेक्स्ट पीढ़ी वहां तक गई, मुल्क के कनान तक, उस वाचा के देश तक जहां परमेश्वर उन्हें ले जाना चाहता था। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम क्या करें? शुक्रगुजारी करें। और धन्यवाद हमारे बीच में परमेश्वर का सिंहासन ले आता है। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, ध्यान से सुनिएगा, शुक्रगुजारी, हमारी शुक्रगुजारी परमेश्वर को महान नहीं बनाती। ध्यान से सुनिएगा, हमारी शुक्रगुजारी परमेश्वर को महान नहीं बनाती, क्योंकि परमेश्वर पहले से ही महान परमेश्वर है। आपको क्या लग रहा है आपकी शुक्रगुजारी उसको महान बनाएगी? अरे वो महान परमेश्वर था, वो महान परमेश्वर है और वही महान परमेश्वर रहेगा। बट परमेश्वर चाहता है कि तुम शुक्रगुजारी करो तो परमेश्वर तुम्हारे लिए स्वर्ग से उतरकर तुम्हारे बीच में अपना सिंहासन लगाएगा। हालेलुया। मैं परमेश्वर का बड़ा धन्यवाद करता हूं। आज बहुत से लोग ना, पता है क्या करते हैं? परमेश्वर को क्या करते हैं? आज बहुत से लोग परमेश्वर की आशीषें चाहते हैं सिर्फ। प्रेज द लॉर्ड। आज परमेश्वर की क्या चाहते हैं? वो आशीषें चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति नहीं चाहते। आज चंगाई तो चाहते हैं, लेकिन चंगाई के दाताओं को नहीं चाहते हैं। आज परमेश्वर के चिन्ह चमत्कारों को तो चाहते हैं, लेकिन आराधना करनी नहीं चाहते लोग आज। और परमेश्वर चाहता है कि हम आराधना करें, स्तुति करें। कैसे लिखा है? उसके फाटकों में धन्यवाद के साथ स्तुति करते हुए प्रवेश करो, शिकायत करते हुए मत करो। बाइबल शिकायती मनुष्यों के लिए क्या कहती है? जैसे इजराइल के लोग शिकायती थे और शिकायत कर रहे थे, बाइबल बताती है कि शिकायत मनुष्य को परमेश्वर से दूर ले जाती है। कहां ले जाती है? शिकायत परमेश्वर से दूर ले जाएगी आपको। और बाइबल में लिखा है कि वो दूर ले जाकर शैतान और पिटाई करता है, अकेले में ले जाकर। इसीलिए हमें परमेश्वर करीब रहना चाहिए, उसकी शुक्रगुजारी करते रहना चाहिए। और शुक्रगुजारी हमें परमेश्वर के सिंहासन के निकट ले जाती है। तो हमें क्या जरूरत है? हमें शुक्रगुजारी करनी चाहिए, ना कि हम शिकायती हों। और परमेश्वर का कलाम बताता है कि उसके फाटकों में धन्यवाद। अभी राखी एक वर्ड शेयर कर रही थी, आपने गौर नहीं करा। कह रही थी हर बात में धन्यवाद करो। पहले कुछ नहीं किया, उसका 5 अध्याय उसके 18 पद में लिखा है कि परमेश्वर की मसीह यीशु में तुम्हारे लिए यही इच्छा है कि तुम बहुत सारा पैसा लाओ। नहीं, यह इच्छा है कि तुम हर बात में उसका धन्यवाद करो। सिर्फ परमेश्वर की इतनी इच्छा है कि तुम हर बात में, कितनी बातों में? अरे दुख की हो तब भी और खुशी की हो तब भी धन्यवाद जरूर करें उसका। आप कहेंगे दुख में कौन धन्यवाद करता है? जी हां, परमेश्वर से मोहब्बत करने वाले, उसके सिंहासन के करीब रहने वाले अपने दुख में भी उसका धन्यवाद करते हैं, जैसे अय्यूब कर रहा था। बाइबल बताती है, अगर हम उसका पहला अध्याय निकालें अय्यूब का और उसके पहले अध्याय के 22-23 पद को पढ़ते हैं तो लिखा है, ये तब की बात है जब उसके बच्चे मर गए,
जब उसकी बीवी उसकी खिलाफत में खड़ी हो गई, ये तब की बात है जब उसकी धन संपत्ति सब बर्बाद हो गई, उसने कहा, ऐसा लिखा, यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया और उसका नाम धन्य है। अगर आप दूसरे अध्याय के 10वें पद को पढ़ के देखेंगे, इसी अय्यूब की पुस्तक को, ऐसा लिखा है कि उसकी स्त्री कहने लगी, अब तो अपने परमेश्वर को बुरा भला बोल, अब तो उसके बारे में गंदी बातें बोल। कई बार जब हम बीमार होते हैं, कई बार जब हमारे हाथों की तंगी होती है, कई बार जब हमारी जॉब छूट जाती है, तो हम कहने लगते हैं ये बात कि परमेश्वर तू कहां है। लेकिन मैं परमेश्वर का बड़ा धन्यवाद करता हूं, अय्यूब उस समय भी कहता है, दूसरे अध्याय के अगर 10वें पद को पढ़ेंगे तो लिखा है, एक मूर्ख स्त्री तू मूर्खता की बातें करती है, पागल औरत। कोई नहीं बोल सकता भाई, घर में खाना पीना सब बंद हो जाएगा ना। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि इसमें इतनी सामर्थ्य, इतनी ताकत थी, अपनी बीवी के मुंह पे बोल रहा था, मूर्खता की बातें करती है, जिसके हाथ से हम सुख लें उसके हाथ से क्या हम दुख ना लें। लिखा है, इन दोनों वर्षों के नीचे आप पढ़ेंगे, इसके बाद भी उसने अपने मुंह से परमेश्वर के खिलाफ कोई पाप की कोई गंदी बात नहीं बोली। तभी तो परमेश्वर ने 42 अध्याय के 10वें पद में उसकी जिंदगी नई कर दी और सब कुछ पहले से डबल और बेहतर कर दिया, क्योंकि शुक्रगुजारी हमारे लिए परमेश्वर का सिंहासन हमारे बीच में ले आती है। हालेलुया। इसलिए शुक्रगुजारी करनी बहुत जरूरी है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि आज हम इस भवन में उसकी शुक्रगुजारी कर रहे हैं, ताकि हम बता सकें कि परमेश्वर ने हमारे लिए ये अद्भुत काम किया है। हालेलुया। नहीं सिर्फ हम आज कर रहे हैं इसलिए ऐसा है, इसलिए ऐसा है क्योंकि हम उस जगह से 2019 से और इस 2026 अब तक शुक्रगुजारी कर रहे हैं, और खुदा ने जितनी जिंदगी हमारे जीवन में रखी है हम उसकी शुक्रगुजारी करते रहेंगे। हालेलुया। देखिए भजन संहिता 100 अध्याय उसके 4 पद में परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि अपनी समस्या लेकर आओ, परमेश्वर ने कहा कि धन्यवाद करते हुए आओ और उसके फाटकों में स्तुति करते हुए उसके आंगनों में जय जयकार करते हुए आओ। हालेलुया। जब अब की बार जब इस भवन में आए, जब भी खुदा के भवन में आए, तो शुक्रगुजारी के साथ आना, कहना, प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने आज का दिन दिखाया है, और प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि आज मैं तेरे भवन में हूं। मैं कह रहा हूं कि हर दिन जब भी उठा करो उसकी शुक्रगुजारी करा करो। हर रात जब अपने घर में जाते हो, अपने घुटनों पे टेक कर अपने बिस्तर पर जब जाते हो, तो कहो प्रभु धन्यवाद कि तूने हमें इस दुनिया में बचा के रखा, उन आफतों से, उन मुसीबतों से तूने हमें अच्छा खाना खिलाया। चाहे तुमने चटनी रोटी खाई हो, कहना प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने हमें आज बढ़िया और बेहतर खाना खिलाया। अरे मैं कह रहा हूं चाहे तुमने नमक से रोटी खाई हो, मैं अपनी गवाही बता रहा हूं आपको, मैं पार्ले जी के बिस्किट खा खा के भूखा सोया हूं और मैंने कहा प्रभु तेरा धन्यवाद, आज तूने मुझे भरपेट खाना खिलाया और बहुत अच्छा खाना खिलाया है। मैं उस समय की बात बता रहा हूं आपको जब सब कुछ खराब था मेरी जिंदगी में, मुझ पे रहने के लिए घर नहीं था। मैं एक ऐसे ही खूबसूरत भवन में रहता था, इसके खुदा के ऐसे ही खूबसूरत एक भवन में रहता था महिंद्रा पार्क एबीसी में, और मुझ पे खाने को पैसा नहीं था। मेरे पे इतना पैसा नहीं था, मैं आपको बताऊं, नीचे एक दुकान थी कि मैं उससे 4 रुपए का पार्ले जी बिस्किट खाकर सो सकूं वहां पर, वो भी उधार लेकर खाता था, और लेकिन उसकी शुक्रगुजारी करना नहीं छोड़ता था उस रात भी। और आज भी जब भी अपने बिस्तर पे जाता हूं यही कहता हूं, प्रभु तूने अच्छा खिलाया है। और आज तो खुदा का धन्यवाद करता हूं, इतना दिया है उसने, इतना दिया है कि अपने साथ हर रोज 10 लोगों को खिला सकता हूं। लेकिन ये शुक्रगुजारी के वसीले से हुआ है, ना कि ये मेरी मेहनत से हुआ है। आप परमेश्वर की जितनी शुक्रगुजारी करेंगे कम में, अरे कोई नहीं कर पाता, दुख में कोई नहीं कर पाता। मैं आपको अपनी गवाहियां बताऊंगा ना, जब मेरे पापा और मेरे भाई एक साथ एक्सपायर हुए और मैं अपने घर में रो भी नहीं सकता था क्योंकि सब मुझे देखते थे, लेकिन मैं उसकी शुक्रगुजारी करता था, प्रभु इसमें भी तूने मेरे लिए भलाई रखी है क्योंकि तू भला परमेश्वर है। और मैं गीत गाता था, सोची ना कभी मेरी बुराई, हर हाल में पैदा तू करता भलाई, मंजिल हो या ना हो, अपने हो या ना हो, उसकी शुक्रगुजारी करते रहे।
उसकी शुक्रगुजारी आपके बीच में उसका सिंहासन लेकर आती है। और जब आप अपनी घटी में, अपनी कमी में, अपने दुखों में, अपने दर्दों में उसकी शुक्रगुजारी करते हैं तो स्वर्ग आपके लिए खुलता है और स्वर्ग का परमेश्वर आपके सिंहासन के बीच में खड़ा होता है। आपको याद होगा सदरक मेशक और अबेदनगो आग के धधकते हुए भट्टे में थे, लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं उस आग के धधकते हुए भट्टे में जब देखा गया तो चौथे का स्वरूप परमेश्वर के पुत्र के समान था, क्योंकि परमेश्वर उस आग के धधकते हुए भट्टे में, क्योंकि वहां पर परमेश्वर का स्वरूप इसलिए दिखाई दे रहा था, चौथा प्राणी इसलिए परमेश्वर के पुत्र के समान दिखाई दे रहा था क्योंकि वो वहां पर भी शुक्रगुजारी कर रहे थे। ना ही सिर्फ सदरक मेशक और अबेदनगो शुक्रगुजारी कर रहे थे, डैनियल घुटनों पे टेक कर दुआ कर रहा था। इस कारण से उसको शेरों की मान में डाला गया। वो शेरों की मान में भी शुक्रगुजारी कर रहा था घुटने टेक कर। आपने सोच कर देखिए, पढ़ कर देखिए, अपने सोचिए, इमेजिन करिए, अपने दिमाग में सोचिए कि वो क्या कर रहा होगा शेरों के, भूखे शेरों के सामने। वो 7 गुना धक्का हुआ भट्टा जब धक्काया गया था तो सदरक मेशक क्या कर रहे होंगे वहां पर? मैं और आप होते तो कंप्लेंट्स करते, मैं और आप होते तो शिकायत करते, मैं और आप होते तो खमियां निकालते, मैं और आप होते तो परमेश्वर को भी कोसते। लेकिन ये बाइबल में इसलिए रखे गए हैं ताकि मैं और आप सीखें अपने हर हालात में शुक्रगुजारी करें। आपको पता है जब हम इतने से लोग थे, कितने से बताऊं मैं आपको, जब हम 10 लोग भी नहीं थे, हम तब से उसकी शुक्रगुजारी कर रहे हैं। आज हम 50 लोग हैं, आज हम उसकी शुक्रगुजारी कर रहे हैं। हालेलुया। और आगे बढ़ते चले जाएंगे तब भी उसकी शुक्रगुजारी करते चले जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर शुक्रगुजारी करने वालों से प्रसन्न होता है। बाइबल में ऐसा लिखा है, भजन 50 में लिखा है कि धन्यवाद का ही बलिदान शुक्रगुजारी परमेश्वर को भाती है, धन्यवाद का ही बलिदान परमेश्वर को भाता है। हालेलुया। मैं परमेश्वर का बड़ा धन्यवाद करता हूं। शुक्रगुजारी परमेश्वर को महान नहीं बनाती, वो पहले से महान परमेश्वर है। हालेलुया। भजन संहिता उसका 22 अध्याय उसका 3 पद, भजन संहिता 22 अध्याय उसका 3 पद, और यहां लिखा है, तू इज़राइल के स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है। प्रेज द लॉर्ड। तू इज़राइल के स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है। मैं और आप, परमेश्वर मेरे और आपके स्तुति के सिंहासन पर विराजमान होता है। भले ही आपको लग रहा हो कि हमें तो अच्छा गाना गाना आता ही नहीं, हमें तो ऐसा गाना आता ही नहीं है कि हमारे गाने से सिंहासन लग जाए। मैंने आपको एक हफ्ता पहले भी बताया था, अब्राहम ने कोई स्तुति का गीत नहीं गाया था, उसने कोई बाजा नहीं बजाया था और बच्चे को कुर्बान कर रहा था। मैं आपको बताऊं, परमेश्वर ने उसकी उस कुर्बानी को धन्यवाद में देखा और उसके लिए अद्भुत काम कर दिया। हालेलुया। आपकी शुक्रगुजारी आपके लिए स्वर्ग में सिंहासन तैयार करती है। और परमेश्वर कह रहा है कि तू इज़राइल के स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है। देखिए, इसका अर्थ ये नहीं है कि परमेश्वर केवल तभी सिंहासन पर आता है जब मैं और आप स्तुति करते हैं, जब मैं और आप गीत गाते हैं, जब मैं और आप ये वाला गीत गाते हैं अक्षय मैथ्यूज का, जाऊं वापस अदन में दिन के ठंडे पहर में, तेरे चेहरे को निहारूं, तुझसे बातें करूं मैं। परमेश्वर, आप ये गीत भी नहीं गाएंगे ना, खामोशी से उसके सामने बैठ जाएंगे ना, चुपचाप बैठ जाएंगे ना, जैसे हमें स्कूल में बच्चों को सिखाया गया था टीचर ने, अच्छे बच्चे कैसे, मुंह पे उंगली ऐसे। जब आप खुदा के सामने बिल्कुल ऐसे बैठ जाएंगे ना, और खुदा का कलाम में लिखा है कि चुप हो जाओ और जान लो मैं ही परमेश्वर हूं। हम बहुत बड़बड़ाए ना, हम बहुत गीत ना गाए, खामोशी से खुदा के सामने बैठ जाएंगे ना। कई बार होता है ना कि जब बच्चा घर में बहुत चुप चुप होता है, बहुत खामोश होता है, तो माँ को पता चल जाता है कुछ तो बात है। आपको पता है, जब आप खामोशी से खुदा के पास बैठ जाएंगे ना, खुदा को आपके दिल की बात पता चल जाएगी और खुदा का सिंहासन आपके बीच में लग जाएगा और खुदा आपके दिल की बात सुनकर आपके उस मसले को, उस काम को जिससे आप दुखी हैं, परेशान हैं, जो बन नहीं पा रहा है, उसको बना देगा जब आप उसके सिंहासन के सामने आ जाएंगे। हालेलुया। आपकी चुप्पी खुदा जानता है और खुदा आपकी चुप्पी पर भी कार्य करना जानता है। हालेलुया। देखिए, इसका अर्थ यह नहीं है कि परमेश्वर केवल तभी सिंहासन पर बैठता है जब हम स्तुति करते हैं। परमेश्वर सदा से राजा था और वो सदा से सिंहासन पर बैठा है और वो सदा से उस सिंहासन पर विराजमान है। मेरे और आपके गाने बजाने से नहीं वो सिंहासन पर आता, क्योंकि स्वर्ग में 24 घंटे वो चारों प्राचीन और वो 12 सिंहासन पर बैठने वाले लोग और वो फरिश्ते हमेशा उसके लिए गाते बजाते हैं। लेकिन जब मैं और आप धन्यवाद करते हैं,
जब मैं और आप उसका धन्यवाद करते हैं हर हालात में, हर परिस्थिति में, तब परमेश्वर का सिंहासन हमारे बीच में लगता है। वो राजा था, वो है, वो सिंहासन पर बैठा है और वो सदा के लिए बैठा है। हालेलुया। ऐसा लिखा है यिर्मयाह में, वो वास्तव में परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है और सदा का राजा है। कैसा परमेश्वर है? वो वास्तव में परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है और सदा का राजा है। मेरे और आपके कहने से नहीं, उसका जन्म ही जब हुआ था ना, तो वो राजा की हैसियत से ही हुआ था। हालेलुया। ज्योतिषी जब आए थे ना, तो यही कहने आए थे कि एक राजा का जन्म हुआ है। उस राजा को धन्यवाद करने आए थे, शुक्रगुजारी करने आए थे वो ज्योतिषी। आज क्रिसमस नहीं है, लेकिन क्रिसमस से कम का दिन भी नहीं है आज। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। देखिए, पहले धन्यवाद, उसके बाद आश्चर्य कर्म। क्या बात कर रहे हो भैया? पहले धन्यवाद। हाँ, जो चीजें बन नहीं रही है ना, उसका धन्यवाद कहना शुरू करें। प्रभु, मेरी कंपनी बन गई है। प्रभु धन्यवाद, मेरा बिजनेस शुरू हो गया है। आसार कुछ नहीं है, जेब में कुछ नहीं है। अरे ये होल लेने जब आए थे ना, कुछ नहीं था मेरी जेब में, कुछ भी नहीं था। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, लेकिन मैंने इतने पैसे जमा ऐसे कर लिए, मेरे को खुद नहीं पता कैसे कर लिए। और परमेश्वर ने पहले से ही कह रखा था कि जब मैं होल लेने जाता था तो मेरी जेब खाली होती थी। और मैंने इतने होल देखे आपको बता नहीं सकता हूं। लेकिन जब परमेश्वर ने दिखाया, आपको बताऊं, मैंने ऐसे 2 महीने का एडवांस उसको दिया। उसने कहा 2 महीने का लगेगा। उसको जिसने दिखाया था, उस डीलर को भी हमने ऐसे दिया। ये सारा रंग, पेंट, व्हाइट वॉश वगैरह कैसे हो गया आपको पता नहीं सकता हूं, क्योंकि मैं हर दिन उसकी शुक्रगुजारी कर रहा था कि प्रभु तूने दे दिया। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। पहले धन्यवाद, उसके बाद आश्चर्य कर्म। यकीन नहीं है आपको? यीशु पे कितने लोग यकीन करते हैं? हाथ उठा के बताएं। सारे ही करते हैं, सबने हाथ उठाया। यीशु भी धन्यवाद कर रहा था। आपको पता है, जब 5000 लोगों की भीड़ थी, तो यीशु ने क्या किया? बाइबल बताती है पहले धन्यवाद किया। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, यीशु ने पहले धन्यवाद दिया। 5 रोटी और 2 मछली थी, कम थी। लोग ज्यादा थे, 5 रोटी और 2 मछली कम थी, लेकिन भीड़ बड़ी थी। लेकिन यीशु ने क्या करा? उसने 2 रोटी और 5 मछली ली और परमेश्वर का धन्यवाद किया। और बाइबल बताती है कि 12 टोकरे बच गए। 5000 लोगों ने खाया और बच्चों की गिनती नहीं थी। लेकिन करा क्या? उसने सबसे पहले उसने धन्यवाद करा। मैं और आप क्या करते हैं? आज आटा नहीं है, बताओ अब कैसे रोटी बनाऊं? आज ये नहीं है, आज वो नहीं है, आज ये नहीं है, आज वो नहीं है। अरे जो है उसके लिए तो शुक्रगुजारी करो। आटा नहीं है तो चावल तो था कि नहीं था? था ना? तो हमें चावल के लिए शुक्रगुजारी करनी चाहिए थी। आटा अपने आप भर देता, जैसे सारपत की विधवा का भर दिया उसने। क्या आपका नहीं कर सकता? क्या परमेश्वर बदल गया? नहीं ना। तो परमेश्वर जब उसके लिए कर सकता है तो आपके लिए भी कर सकता है। इसलिए पहले धन्यवाद, उसके बाद आश्चर्य कर्म। तो आज हम क्या सीख रहे हैं? हम परमेश्वर का सिंहासन तब अपने बीच में देखेंगे जब हम धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। देखिए, धन्यवाद परिस्थितियों से नहीं, देखिए धन्यवाद परिस्थितियों को नहीं बदलता, लेकिन हमारे हृदय को बदल देता है, ताकि हम उसकी धन्यवादिता कर सके। दोबारा से पढ़ देता हूं आपके लिए जो लिख रहे हैं। धन्यवाद परिस्थितियों को नहीं बदलता, वो हमारे हृदय को बदलता है। कैसे बदलता है? हमारे हृदय को बदलता है। हमारी परिस्थितियां वैसी है। पौलुस और सिलास वैसी परिस्थिति में थे। कैसी परिस्थिति में थे? बहुत बेतों से मारा गया था, बहुत ताड़नाएं दी गई थी, बहुत पिटाई करी गई थी उनकी। लेकिन वो प्रेरितों काम अगर हम पढ़ के देखें 16 अध्याय उसके 25 पद से जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि वो आधी रात के लगभग स्तुति और आराधना कर रहे थे, धन्यवाद कर रहे थे कि प्रभु हम इस लायक तो ठहरे कि हम तेरे कारण पिट पा रहे हैं। हम तो भाग जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। वो कह रहा है कि आपकी परिस्थितियां ना बदले, लेकिन आपका हृदय जरूर बदल जाएगा जब आप धन्यवाद करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद परिस्थितियों को नहीं बदलता, लेकिन हमारे हृदय को बदल देता है, ताकि हमारे हृदय को बदल के फिर वो हमारे हालात भी बदल देता है। जैसे पौलुस और सिलास के हालात बदल गए, जेल खाना खुल गया,
बंदियों के जितने बंदी गृह में थे उनकी सबकी नींवें हिल गई, सबकी बेड़ियां खुल गई। और परमेश्वर आपके वसीले से आपके खानदान में, आपके आस पड़ोस में, आपके समाज में, आपके माहौल में, आपके मोहल्ले में सब कुछ बदल देगा जब आप धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। जब आप धन्यवाद करेंगे परमेश्वर अद्भुत काम करेगा। जल्दी से कुछ बातें करके खत्म करेंगे, अब बहुत जल्दी से खत्म करने पर हूं, क्योंकि हम अगर ये वाली बात नहीं करी तो हम मैसेज अधूरा रह जाएगा। उसके बाद मेरा क्या होगा खुदा ही मालिक है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि खुदा कहेगा अधूरा दे दिया, पूरा क्यों नहीं दिया। मैं कहूंगा कि टाइम कम था, वो कहेगा क्या टाइम कम था, वो बैठे थे आराम से, आज तो लंच का भी इंतजाम है आपके लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। चलिए देखिए, शिकायत सिंहासन से हमें दूर ले जाती है। ये बहुत जरूरी है। अगर आप ये वाला हिस्सा छोड़ देंगे तो आप कभी धन्यवादिता से भर नहीं पाएंगे। मैं एक बहन को जानता हूं, वो अक्सर जो उसके साथ हो रहा है ना अच्छा, उसको नहीं गाती है, लेकिन उसको गाती है जो उसके साथ नहीं हो रहा है। जो लोग उसके साथ जुड़े हैं ना, जो उसकी मदद कर रहे हैं, जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, जो उसको प्यार कर रहे हैं, जो उसके दुख में खड़े हैं, जो उसके सुख में खड़े हैं, है ना, उसको नहीं देख रही है। जो नहीं है ना उसके बारे में रोती रहती है हमेशा। इससे पहले मैं आपको ये बात बताऊं कि शिकायत हमें सिंहासन से दूर ले जाती है। यहीं पे रुककर मैं एक स्टोरी आपको बताना मांगता हूं, मुझे याद आ गई, मैं लिखकर नहीं लाया हूं। एक गिलहरी थी, सोच लीजिएगा मैं और आप वो गिलहरी है, और एक हंस वहां से जा रहा था। वो गिलहरी ऐसी जगह पर थी जहां पर बहुत सूखा था, पेड़ों में हरियाली नहीं थी, उसको खाने को दूर दूर तक कुछ था नहीं, और वो बड़ी कुड़कुड़ाती थी, बड़ा कुड़कुड़ाती थी, बड़ा बड़बड़ाती थी, क्या कुछ भी नहीं है। एक दिन ना वहां से हंस गुजर रहा था एक, और उसने कहा हंस भाई कहां जा रहे हो। उसने कहा कि मैं परमेश्वर के सिंहासन के पास जा रहा हूं। उसने कहा मेरी थोड़ी सी इल्तिमास, थोड़ी सी अर्जी वहां पर लगा देना कि यहाँ पर ना बड़ी दिक्कत है, बड़ी परेशानी है, यहाँ पर पीने को पानी नहीं है, पेड़ पे पत्ते नहीं है तो छाया नहीं है, मैं बड़ी दिक्कत में रहती हूँ, मेरी ये समस्या परमेश्वर को बता देना। हंस गया तो उसने बोला, गिलहरी मिली थी, प्रणाम। उसने परमेश्वर को प्रणाम किया और उसने परमेश्वर से कहा कि वो गिलहरी मिली थी, कह रही थी कि उसकी समस्या है, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, ऐसी ऐसी समस्या है उसके साथ। तो परमेश्वर ने कहा कि ये समस्या थोड़ी सी उसकी दूर कर दीजिए। हंस ने परमेश्वर से कहा, फिर परमेश्वर ने उससे कहा कि अभी गिलहरी को ऐसे जीवन काल में और समय बिताना पड़ेगा, और जीवन उसको ऐसे ही जीना पड़ेगा। हंस अपने काम करके परमेश्वर के यहां से निकल गया। कुछ दिन बाद फिर से हंस वहीं से गुजर रहा था। उसने देखा कि गिलहरी बड़ी खुश है और बड़ी अच्छी है गिलहरी, और अब वहां पर हरियाली थी, अब खाने को बहुत कुछ था, अब सब कुछ बेहतर था, अच्छा था, और खूब फुदक रही थी, खूब मजे आ रहे थे उसके, खूब मस्ती कर रही थी। और हंस फिर से परमेश्वर के पास जा रहा था। जब गया तो उसने पूछा कि परमेश्वर आप तो कह रहे थे कि गिलहरी को ऐसे जीवन में और जीना पड़ेगा। उसने कहा कि पहले वो शिकायती थी, अब वो शुक्रगुजारी करने लगी थी, अब वो धन्यवाद देने लगी थी। अपनी घटी में, अपनी कमी में वो सब कुछ अच्छा अच्छा कह रही थी, इसलिए मैंने उसकी जिंदगी में सब कुछ बेहतर और अच्छा और बढ़िया कर दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको समझ में आ रहा है? शिकायत हमें परमेश्वर से दूर ले जाती है, उसके सिंहासन से दूर ले जाती है, लेकिन शुक्रगुजारी हमें परमेश्वर के करीब ले आती है। चलिए, इजराइलियों ने शिकायत करी परमेश्वर से, हमें ये मन्ना खिला रहा है, हमें तो मिस्र में मीट मिलता था, परमेश्वर ने मीट बरसाया। बाइबल बताती है कि नथनों तक उनके भर दिया मीट, स्वर्गीय रोटी मिल रही थी उन्हें मीठा पानी पिलाया परमेश्वर ने, खुद चट्टान बनकर उनके आगे आगे चला, लेकिन शिकायत उनको आगे तक नहीं ले जा सकी। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद हमें आगे ले जाता है। देखिए परिणाम क्या हुआ इजराइलियों के साथ, वो जंगल में ही ढेर हो गए, नेक्स्ट पीढ़ी वहां तक पहुंच पाई। शिकायत हमें क्या करती है? परमेश्वर से दूर ले जाती है, और वे प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश नहीं कर सके क्योंकि परमेश्वर का बादल उनके ऊपर से हट गया था। आपको पता है, मुझे अच्छी लगती है ये बात, जब जब इजरायली कूच करते थे, जैसे आज हमने कूच करा, ध्यान से सुनिएगा, ये बात बहुत आपको समझ में आएगी। बाइबल बताती है जब जब इजरायली कूच करते थे तो परमेश्वर उनके साथ सिंहासन लगाकर रखता था अपना, कभी कभी बादल के खंबे के समान और कभी कभी आग के खंबे के समान। जब जब तंबू आगे चलता था, परमेश्वर का
बादल का खंबा, आग का खंबा उनके आगे आगे चलता था। लेकिन जब जब उन्होंने शुक्रगुजारी नहीं करी तो बाइबल बताती है वो वहीं ढेर हो गए। अब उनके ऊपर से वो बादल का खंबा, वो बादल, परमेश्वर का बादल उनके ऊपर नहीं रहा। कभी कभी हम जब शुक्रगुजारी नहीं करते, कई दफा हमारे घर में बहुत चलती है, कई दफा, एक दफा को भी कई दफा कहा जाता है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि हम कई दफा परमेश्वर की शुक्रगुजारी करें, ना कि हम शिकायती हो। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं एक बीमार के साथ था और वो बीमार कह रहा था मुझे 70 बीमारी लग गई। अबे 70 बीमारी के बाद भी तू जिंदा है, अपने मुंह से खा रहा है, अपनी नाक से सांस ले रहा है। 70 बीमारी वाले के तो इतने पाइप लग जाते हैं, हाथ में इतने, नाक में एक पाइप, गले में एक पाइप, एक से सांस लेने के लिए, एक से खाने के लिए, और यहां से पता नहीं वो निकाल देते हैं। पैड में पड़ा हुआ है, 70 साल की उम्र में है और पैड बन जाता है। अबे तुम खा रहे हो, चल रहे हो, बोल रहे हो, वो बहुत अच्छी बात है, और तुम बार बार कह रहे हो कि परमेश्वर उठा ले, परमेश्वर उठा ले, 70 बीमारी लग गई। अरे मैंने कहा 75 भी लग जाएगी ना, तब भी तुम्हारा कुछ नहीं। परमेश्वर ने तुम्हें बचा के रखा हुआ है। तो हमें क्या करना चाहिए? 70 बीमारियों में भी ना हमें यह कहना चाहिए, प्रभु तेरा धन्यवाद, मेरे इतनी बीमारी है, मैं अच्छे से सांस ले पा रही हूं, मेरी सेवा करने वाले इतने सारे लोग हैं, दिन रात पैर दबाते रहते हैं लोग उनके, कोई दिन नहीं देखता, कोई रात नहीं देखता, उनके पैर दबते रहते हैं, दबते रहते हैं, उनको फिर भी शिकायत है कि मेरे 70 बीमारी है। और परमेश्वर ने, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, मैंने कहा अगर 75 भी होगी ना तो अभी तुम्हारा कुछ नहीं होगा, खुदा तुम्हारे साथ है। लेकिन हमें फिर भी शुक्रगुजारी करने की जरूरत है कि 75 के बाद भी मैं जिंदा हूं, 70 के बाद भी मैं जिंदा हूं। चाहे बीमारी कितनी बड़ी हो, चाहे मुश्किल कितनी बड़ी हो हमारे सामने, चाहे तूफान कितना बड़ा हो, चाहे शैतान ने कितना ही बड़ा जाल बिछाया हो, लेकिन शुक्रगुजारी करते रहे। शुक्रगुजारी परमेश्वर का सिंहासन लेकर आती है और शिकायत हमें सिंहासन से दूर ले जाती है। देखिए ध्यान से, थोड़ा सा लिखने वालों के लिए मैं बोल देता हूं। शिकायत विश्वास को कमजोर करती है। शिकायत विश्वास को क्या करती है? कमजोर करती है। और वही धन्यवाद विश्वास को मजबूत करता है हमारे। जब हम विश्वास की बातें करते हैं, जब हम अच्छी बातें करते हैं अपने लिए, अपने खानदान के लिए, अपनी जिंदगी के लिए, अपने जीवन के लिए, तो परमेश्वर भी हमारी मदद करता है। जब आपको पता है हुआ क्या था, एक दिन जब वो राजा मरने पर था तो उसने क्या करा? दीवार की तरफ मुंह करके प्रार्थना करी और परमेश्वर का धन्यवाद करते कि परमेश्वर ने उसकी जिंदगी के 15 साल बढ़ा दिए। आप शुक्रगुजारी तो करें, आपकी बीमारी भी चली जाएगी और परमेश्वर आपकी उम्र भी बढ़ा देगा। लेकिन शिकायत आपके विश्वास को कमजोर करेगी और धन्यवाद आपके विश्वास को मजबूत करेगा। हालेलुया। जब हम शिकायत से भरे होते हैं ना तो हमें परमेश्वर के काम दिखाई नहीं देते। जब हम शिकायत से भरे होते हैं हमें परमेश्वर के काम दिखाई नहीं देते, और जब हम धन्यवादिता से भरे होते हैं तो हमें परमेश्वर के वो काम दिखाई देते हैं, इतने बड़े बड़े काम दिखाई देते हैं, इतने अद्भुत काम दिखाई देते हैं। इसलिए धन्यवादिता से भरे रहे हमेशा। हालेलुया। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर हमारी मदद कर रहा है कि हम आगे बढ़ सकें, लेकिन मैं यही कहूंगा आपको कि हर छोटी छोटी बात के लिए शुक्रगुजारी जरूर किया करें। हमारे एक पादरी साहब थे, वो अक्सर बताते थे कि वो जब टूथब्रश करते हैं तो वो धन्यवाद देते हैं, है ना। जो मदर चर्च में हमारे साथ थे उन्हें मालूम है ये बात। और जब वो मुंह धोते थे तो धन्यवाद करते थे, साबुन के लिए, पानी के लिए, टूथब्रश के लिए, कोलगेट के लिए, क्योंकि वो ऐसी जगह से आए थे जहां पर ये चीजें बहुत एक्सपेंसिव है उनके लिए। हर बात के लिए धन्यवाद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कलाम भी हमें यही सिखाता है। आइए अपने सरों को झुकाएं और खुदावन से दुआ मांगें। खुदावन, हम धन्यवाद के साथ आपके हुजूर खड़े हैं। जो आपने किया है वो हमारी दृष्टि में अद्भुत है परमेश्वर प्रभु। खुदावन, हम धन्यवाद करते हैं कि ये कलीसिया हर हालात में, हर बात में आपका धन्यवाद करे, आपकी शुक्रगुजारी करे, ताकि आपका सिंहासन हम हमेशा अपने मध्य में देख सके, अपने बीच में देख सके। प्रभु, इस कलीसिया में, इस जगह पर आपका सिंहासन हमेशा लगा रहे और आपके राज्य की बातें यहां से हमेशा हो, और ये जगह
हम इस जगह से और बड़ी जगह पर जा सके जब खुदावन तेरी योजना हो। हमारी मदद कर, हमारी सहायता कर। सबको आशीष दीजिए, सबको बरकत दीजिए और सबके जीवन में परमेश्वर तेरे अद्भुत काम हो, यीशु मसीह के नाम में। और सबने मिलकर बोला आमीन।